नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। लोकसभा चुनाव की सरगर्मी के बीच उत्तराखंड में होली की धूम है। रविवार को मुख्यमंत्री आवास पर होली के रंगों से सराबोर हर कोई नजर आया। मुख्यमंत्री आवास पर आयोजित होली मिलन समारोह में होलियारों ने होली के खूब रंग बिखेरे। होली गीतों के बीच मुख्यमंत्री ने सभी को अबीर गुलाल लगाया, रंगों के पर्व होली की शुभकामनाएं दी। इस दौरान मुख्यमंत्री की पत्नी गीता धामी भी मौजूद थी। मुख्यमंत्री होली की खुमारी में डूबे नजर आए। मुख्यमंत्री ने सब परिवार होली खेली तो होली के गीत पर थिरकते भी दिखे मुख्यमंत्री। बीजेपी दफ्तर पर भी आज जमकर होली खेली गई। इस मौके पर सीएम पुष्कर सिंह धामी भी बीजेपी दफ्तर पहुंचे, जहां प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट समेत कार्यकर्ताओं के संग होली खेली और जमकर ठुमके लगाए। इस मौके पर मंत्री गणेश जोशी, राज्यसभा सांसद नरेश बंसल भी मौजूद थे। सीएम धामी ने प्रदेशवासियों को होली की शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज होली मिलन समारोह के लिए बीजेपी ऑफिस में आए और जमकर होली खेली। सर, सबसे पहले तो होली की शुभकामनाएं आपको। जी, मैं आपके माध्यम से आपको भी शुभकामनाएं और सभी को होली की रंगों के पर्व की शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं कि होली के रंगों की तरह सबके जीवन में खुशियों के रंगों का समावेश हो, हर प्रकार की खुशियां सबको मिले और हमारा देश हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हर प्रकार से विकसित रंगों के साथ आगे बढ़ रहा है। और इस बार की होली हमारे लिए विशेष होली है कि जहां एक तरफ होली का त्योहार है, वहीं दूसरी ओर लोकतंत्र का भी हमारा त्योहार है। इसमें हम सबको बढ़ चढ़कर भाग लेना है। और एक बड़ा अंतर, क्योंकि इस बार देश में ये प्रश्न नहीं है कि सरकार किसकी बन रही है। सबको पता है कि सरकार एनडीए की बन रही है, भारतीय जनता पार्टी की बन रही है, मोदी जी फिर से प्रधानमंत्री बन रहे हैं। लेकिन इस बार जो 400 पार का जो संकल्प लिया, वो 400 पार के साथ, और उत्तराखंड में हमेशा 500 सीटें यहाँ से मोदी जी के लिए लोग जिताते रहे, देते रहे भारतीय जनता पार्टी को। इस बार फिर से देंगे और बड़े अंतर से जिताएंगे। इलेक्शन की बात आपने छेड़ ही दी है, तो मैं अगला सवाल आपसे ये जानना चाहती हूँ कि इस बार जब कांग्रेस ने टिकट बांटे तो परिवारवाद की झलक भी दिख गई है, उस पर क्या कमेंट्स करेंगे? देखिए, कांग्रेस के पास इस समय कोई विकल्प नहीं है। वो उनके बड़े बड़े नेता सारे के सारे मैदान छोड़कर भाग रहे हैं। कोई चुनाव में नहीं जाना चाहता, क्योंकि सबको पहले से पता है कि परिणाम क्या आने वाला है। थैंक यू सो मच। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को आप सुन रहे थे, जिन्होंने होली की शुभकामनाएं दी हैं। और इलेक्शन आ रहे हैं 19 मार्च को, पहले फेज में ही उत्तराखंड में 5 लोकसभा सीट पर इलेक्शन होने जा रहे हैं। उस दिन वोटिंग होगी और उसके लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि 400 पार इस बार पार होने वाले हैं। कैमरा पर्सन दीपक उपाध्याय के साथ न्यूज 18 के लिए देहरादून से भारती सिकलानी। पौड़ी गढ़वाल सीट से बीजेपी के उम्मीदवार अनिल बलूनी ने आज ऋषिकेश में जनसंपर्क किया, लोगों से बीजेपी को वोट देने की अपील की। अनिल बलूनी ने कहा कि ये चुनाव जनता ने अपने हाथ में ले लिया है और उत्तराखंड की 5 सीट बीजेपी भारी बहुमत से जीतने वाली है। वहीं अनिल बलूनी बीजेपी के होली मिलन कार्यक्रम में भी शामिल हुए। ऋषिकेश के ढालवाल में कार्यक्रम रखा गया था। ऐसा क्षेत्र में प्रचार चल रहा है और आज आप ढालवाला क्षेत्र में हैं, कैसा लग रहा है? पूरे गढ़वाल में जी जबरदस्त माहौल है। भारतीय जनता पार्टी के प्रति जबरदस्त आकर्षण है। मोदी जी को लोग सुनना चाहते हैं, मोदी जी को वोट डालना चाहते हैं, मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं। और ये चुनाव जो है जनता ने अपने हाथ में ले लिया है और पूरी दमदारी के साथ 400 पार के लिए जनता लग गई है। देहरादून में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी के घर होली मिलन का कार्यक्रम हुआ, जिसमें मंत्री गणेश जोशी जमकर थिरकते दिखे और इस दौरान होली की ऐसी रंगत छाई कि हर कोई झूमने पर मजबूर हो गया। मंत्री गणेश जोशी ने भी होलियारों के साथ जमकर ठुमके लगाए और प्रदेशवासियों को होली की शुभकामनाएं दी। होली पर पॉलिटिकल पार्टीज के उन कार्यकर्ताओं को निराशा हाथ लगी है जो नेताओं से गिफ्ट की उम्मीद कर रहे थे। लोकसभा चुनाव के चलते ना तो बधाई संदेश वाले पोस्टर्स छपे और न ही नेता मिठाई और गिफ्ट्स बांट रहे हैं।
लोकसभा चुनाव को देखते हुए नेताओं ने होली के बड़े आयोजनों से किनारा कर लिया है। आचार संहिता के चलते नेताओं को डर है कि उनकी हर एक्टिविटी पर निर्वाचन आयोग की नजर है। इसीलिए न वो बड़े आयोजन कर रहे हैं, न ही बधाई संदेशों में बीजेपी के लोगो लगा रहे हैं। बधाई संदेश देने वाले पोस्टर बैनर से सभी ने किनारा कर लिया है। अमूमन नेता मतदाता को लुभाने के लिए गिफ्ट्स और मिठाई देते हैं, लेकिन अब वो संभल कर कदम उठा रहे हैं। नेता लोगों को आश्वस्त कर रहे हैं कि लोकसभा चुनाव के नतीजों के दिन यानी 4 जून से देश भर में होली मनाएंगे। मैंने होली का शुभकामनाएं बनाया, उसमें कहीं पार्टी का सिंबल नहीं है। मेरा और मेरी पति पत्नी, हम दोनों पति पत्नी का वो है, क्योंकि हमने चुनाव आयोग की गाइडलाइन का भी पालन करना है। देखिए भारतीय जनता पार्टी हमेशा कायदे कानून और संविधान से चलने वाली पार्टी है और उसके नियमों का हम पालन कर रहे हैं। आपने देखा होगा कहीं पे होली के होर्डिंग शहर के अंदर हमने लगाए, क्योंकि मेरे घर का ये मेरा व्यक्तिगत आवास है। घर के अंदर ही मैंने यहाँ पर होर्डिंग लगाकर शुभकामनाएं दी। आचार संहिता के बाद और 4 जून को जब रिजल्ट खुलेगा पूरे देश में, और तब जो है भारतीय जनता पार्टी के नेता भी और कार्यकर्ता भी 4 जून को बड़ी होली मनाने जा रहे हैं। वहीं कार्यकर्ताओं को त्योहारों में गिफ्ट न मिलने पर भी मलाल नजर आ रहा है। फीकी तो है, पर हम निर्वाचन आयोग में जो भी हमें रूल रेगुलेशन है उनको भी फॉलो कर रहे हैं। थोड़ा सा हमें लग तो रहा है कि थोड़ा सा हमें दिक्कत हो रही है, पर क्या है, हम नहीं चाह रहे हैं कि हम उनका रूल रेगुलेशन को तोड़ें। जो उत्साह हमको अभी दिखने में आ रहा है मोदी जी के नाम से, हम लोग कुछ नहीं देख पा रहे हैं। यानी चुनाव के चलते पॉलिटिकल होली भले ही फीकी हो चली हो, लेकिन कार्यकर्ताओं को चुनावी नतीजों के बाद गिफ्ट और जश्न का इंतजार है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी उनियाल की रिपोर्ट। और इन दोनों सरोवर नगरी नैनीताल भी रंगों में रंगी हुई नजर आ रही है। पूरे शहर में रविवार को होली जुलूस निकाला गया। इस दौरान होलियार होली के रंग में पूरी तरह से रंगी नजर आए। हालांकि इस दौरान सैलानियों ने भी होली के इस रंग का लुत्फ उठाया। नैनीताल में होली के रंग पूरे शबाब पर हैं। देखिए हमारा 2800 फागोत्सव है। आप देख रहे हैं कि हमारे होली के होलियार खड़ी होली गाते हुए पूरे बाजार में यहाँ पे घूम रहे हैं, जिसमें महिला पुरुष और बच्चे सारे लोग हमारे शामिल हैं और पूरे शहरवासी जुलूस में शामिल हैं। पूरा जुलूस जो है, पूरे सब लोग अबीर गुलाल एक दूसरे के पर उड़ा के एक दूसरे को बधाई दे रहे हैं, होली गा रहे हैं और एक दूसरे की शुभकामना। पहाड़ों पर होली की धूम मची है। बुजुर्ग, महिला या युवा सभी होली का आनंद ले रहे हैं। अल्मोड़ा में बीजेपी प्रत्याशी अजय टमटा ने भी कार्यकर्ताओं के साथ होली खेली और एक दूसरे को रंग लगाकर होली की बधाई दी। उत्तरकाशी में बीजेपी कार्यकर्ता और गंगोत्री विधायक ने व्यापारियों के साथ होली मनाई है, एक दूसरे को रंग लगाया। गंगोत्री विधायक ने पूरे बाजार में व्यापारियों को रंग लगाकर शुभकामनाएं दी। इस दौरान बीजेपी के सभी नेता होली के रंग में रंगे नजर आए। होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। और ये त्यौहार जहां रंगों का त्यौहार होता है, सबके जीवन में अच्छे रंग खिले और जो सबके अंदर जो गलत विचारधाराएं गलत वो आती हैं वो हमारे जीवन से दूर हो। उत्तरकाशी के काशी विश्वनाथ मंदिर में आज भस्म की होली खेली गई। होली के मौके पर भोले के जयकारों के साथ भस्म की होली खेली गई। बाबा विश्वनाथ की विशेष पूजा अर्चना के बाद होली का आयोजन हुआ। इस दौरान गंगोत्री विधायक सुरेश चौहान समेत बड़ी संख्या में स्थानीय लोग और दूसरे राज्य के श्रद्धालु शामिल हुए, जिन्होंने एक दूसरे को हवन कुंड की भस्म लगाकर होली की बधाइयां दी। यहां 10 सालों से उज्जैन के महाकाल मंदिर के तर्ज पर भस्म की होली खेली जा रही है। पहाड़ों पर बीते 1 महीने से हर तरफ होली की रौनक है। चमोली के बाजारों में चहल पहल है, लोग होली की खरीदारी करते दिखे। आज गोपीनाथ मंदिर में भी होली मनाई जाएगी। होली को लेकर पुलिस भी सतर्क है। हुड़दंग करने वालों पर कड़ी नजर रखी जा रही है और पुलिस का कहना है कि अगर कहीं कोई गलती करता पाया जाता है तो कार्रवाई भी होगी। हरिद्वार जिला जेल में होली का त्यौहार मनाया गया। होली मिलन कार्यक्रम में सभी लोग जमकर थिरकते दिखे।
ये तस्वीरें जिला जेल हरिद्वार की हैं, जहां बंद कैदियों ने एक दूसरे पर जमकर फूलों की बारिश की और एक दूसरे को अबीर गुलाल भी लगाया। सभी कैदी होली के गीतों पर थिरकते हुए भी नजर आए। होली में कैदियों में अलग ही उत्साह नजर आ रहा था। विगत वर्षों की भांति जो है इस वर्ष भी जो है इस कारागार में होली का पर्व जो है बहुत हर्ष और उल्लास के संग मनाया जा रहा है। आज महाराज जी अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष श्री महंत रविंद्र पुरी जी जो है हमारे बीच उपस्थित हैं और उनका जो है स्नेह और आशीर्वाद हम सबको यहाँ। जिला जेल में होली पूरे उत्साह के साथ मनाई गई। वहीं पुलिस का भी मानना है कि त्योहारों से कैदियों को बड़ी सीख मिलती है और वो बुराई को छोड़कर अच्छाई की दिशा में आगे बढ़ते हैं। सबका यही है कि जितने भी यहाँ त्यौहार किए जाते हैं उनका मेन मकसद है कि क्राइम मुक्त उत्तराखंड हो और जो हमारे कैदी यहाँ पे जो बंदी हमारे ये इनको जो है पुण्य का लाभ प्राप्त हो। गौरतलब है कि हरिद्वार जिला कारागार में इससे पहले भी दिवाली, दशहरा और जन्माष्टमी जैसे पर्वों पर ऐसे ही भव्य कार्यक्रम आयोजित होते आए हैं। इससे कैदियों में सकारात्मक ऊर्जा पैदा होती है। न्यूज़ 18 के लिए हरिद्वार से पुलकित शुक्ला की रिपोर्ट। बागेश्वर में भी हर तरफ होली की धूम दिखी। होली मनाने के लिए प्रवासी भी अपने घरों को पहुंचे हैं। होली चतुर्थी के दिन 50 गांव की होली बाबा बागनाथ मंदिर पहुंची। 50 गांव की ये भीड़ बागनाथ मंदिर में होली गायन की परंपरा सदियों पुरानी है। चतुर्दशी के दिन होलियार बागनाथ मंदिर के परिसर में एकत्र होते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों से होली आने का सिलसिला पूरे दिन चलता रहा। मावनी में रंगभरणी एकादशी से लेकर के और पूर्णिमा और उसके बाद छलड़ी तक 6 दिन तक होली का आनंद लिया जाता है। और हमारे बागेश्वर में बागनाथ के मंदिर में सब लोग चतुर्दशी के दिन होली पर आते हैं। ये हमारे बागेश्वर बागनाथ जी के मंदिर पे हमारी कत्यूर पट्टी तल्ला कत्यूर पट्टी की जो होली आती है बड़े रोमांचक, इसमें लोगों का बहुत पहाड़ी जो हमारे पूर्वजों के द्वारा चलाया गया ये परंपरा है उसको हम आगे बढ़ाने के लिए आज सारे समस्त हमारे क्षेत्र के जितने भी लोग हैं तो उनको आज एक मिलन का हमारा कार्यक्रम यहाँ पर रहता है बागेश्वर के बीच में बागनाथ जी के मंदिर में। रामनगर के ग्रामीण क्षेत्रों में भी होली की धूम मची हुई है। यहाँ के टांडा में महिलाएं जमकर होली गा रही हैं। होली के इस त्योहार पर महिलाएं रम सी गई हैं। तस्वीरें देखिए जहां पर महिलाओं का ग्रुप इकट्ठा होकर के होली खेलता नजर आ रहा है। रंग गुलाल के साथ ही यहाँ गीतों की होली की खूब मान्यता है। रुड़की में होली के त्योहार को लेकर शहर में जगह जगह कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। अशोकनगर में महिलाओं ने जमकर होली खेली, एक दूसरे को गुलाल लगाया, शुभकामनाएं दी। वहीं लोगों ने सभी से सद्भावना के साथ त्योहार मनाने की अपील की। ये सभी लोगों से अपेक्षा करता हूं कि सब लोग अपने अंदर अपने परिवार में जिधर भी बुराई थी उससे जो है त्याग करें और एक समाज में सक्रियता का जो है पहल करें। रसिया बिरजे मंडला देश दिखाओ, रसिया बिरजे मंडला देश दिखाओ, रसिया ओहो तेरे बिरज में गाय बहुत है। द केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के अध्यक्ष और गीतकार प्रसून जोशी ने सीएम धामी से मुलाकात की। प्रसून जोशी ने सीएम आवास पर पहुंचकर उनसे मुलाकात की और होली की शुभकामनाएं दी। ये तस्वीरें सामने आई हैं। प्रसून जोशी और सीएम पुष्कर सिंह धामी की मुलाकात की ये तस्वीरें। सीएम आवास पर यह मुलाकात हुई है। प्रसून जोशी ने मुख्यमंत्री से मिलकर उन्हें होली की शुभकामनाएं दी है। फिल्म बोर्ड के अध्यक्ष हैं प्रसून जोशी, जो आज सीएम से मिलने पहुंचे। उत्तराखंड से आते हैं और जाहिर सी बात है होली के मौके पर यह तस्वीर बेहद खास है। यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, खबरें जारी हैं।